वंस अगेन, ठीक है, ये एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। सेक्शन 5A कंटिन्यूस ऑफ पेमेंट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे बता रहा है एवरी वुमेन एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट shall notwithstanding the application of ESIC to the factory or other establishment in which she is employed continue to be so entitled until she becomes qualified to claim maternity benefit अंडर सेक्शन 50 ऑफ दैट एक्ट। यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर सीधा सा पॉइंट बता रहा है कि एक वुमेन, यहाँ पे देखो यहाँ बता रहा है कि एक वुमेन मतलब उसको सेक्शन 5A बता रहा है कि एक वुमेन को मटर्निटी बेनिफिट दिया जाएगा, कंटिन्यू, शी विल कंटिन्यू टू एंजॉय द मटर्निटी बेनिफिट इररेस्पेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ESIC। एक ऑर्गेनाइजेशन में वो नौकरी कर रही है, उसको ESIC की सुविधा मिल रही है, ठीक है, शी इज गेटिंग द ESIC बेनिफिट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है। जैसे तुम छुट्टी पे जा रही हो तो छुट्टी का पैसा भी ESIC से मिलता है, तो ESIC का पैसा मिल रहा है, उसके संग संग मैटरनिटी बेनिफिट जो वो भी मिल रहा है। until she becomes qualified to be entitled to maternity benefit as stipulated under section 50 of the 1948। अब सेक्शन 50 जो है, सेक्शन 50 इन दी ESIC एक्ट जो है, सेक्शन 50 के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन 50 इन दी ESIC एक्ट 1948 मटर्निटी बेनिफिट के बारे में बता रहा है। द क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन, insured woman to claim maternity benefit, the conditions subject to which such benefit may be given, the rates and period thereof shall be such as may be prescribed by the central government। यहाँ पे सिर्फ एक यही पॉइंट लिखा हुआ है सेक्शन 50 में, ESIC एक्ट 1948 में एक ही चीज लिखी हुई है कि मटर्निटी बेनिफिट में जो एक इंश्योर्ड वुमेन है, मतलब एक वुमेन जो ESIC के कवरेज में है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना कि भाई तुम इतने दिन नौकरी की, इतने दिन ESIC में कवरेज है, देन यू आर क्वालिफाइड। नॉर्मली ESIC में फ्रॉम द डे वन यू आर क्वालिफाइड, ऐसा है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड वुमेन टू क्लेम मटर्निटी बेनिफिट, अब उसमें तुम्हारा तुम क्लेम कर सकती हो मटर्निटी बेनिफिट, कंडीशंस क्या है उसको क्लेम करने का, रेट्स, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब एक ही चीज बता रहा है कि आप ESIC में भी हो और ESIC के संग आप इसमें भी हो, ESIC के संग आप मटर्निटी बेनिफिट, ये दोनों बेनिफिट एक वुमेन इंजॉय कर सकती है, ये है बता रहा है सेक्शन 5A, ठीक है। अब सेक्शन 5B जो बता रहा है पेमेंट ऑफ मटर्निटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस, every woman who is employed in a factory or other establishment to which the provisions of the Employee State Insurance Act 1948, 34 of 1948 apply, whose wages for a month exceed the amount specified in subclause of section 2 of that act and who will, इसका मैं क्लियर बता दे रही हूँ। सेक्शन 5B जो बता रहा है, ये बता रहा है that a woman is applicable to receive benefits under this act if employed with a factory to which the 1948 act applies, whose wages per month exceeds the provisions under section 2 subsection 9B of the 1948 and who fulfills any other condition mentioned in the act। तो सेक्शन 5B एक ही चीज, जैसे ऊपर में हमने बताया कि किसी कोई अगर ESIC में कवर्ड है तो भी उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिले, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन से। वैसे सेक्शन 5B क्या बता रहा है, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो वुमेन एक फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है या जो फैक्ट्री में है या जो बेनिफिट्स उसको फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से मिलना चाहिए, फैक्ट्री टू विच 1948 एक्ट अप्लाइज, और उसकी वेजेस जो है पर मंथ एक्सीड करती है, एक्सीड दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 9B, ऐसे है। तो वो जहाँ पर अप्लाई कर रहा है वो उस माने एंड हु फुलफिल्स एनी अदर कंडीशन, उसके अंडर भी ये एप्लीकेबल है, मतलब उसको सेक्शन 5B बता रहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फैक्ट्रीज में भी एप्लीकेबल होगा, जहां पर सेक्शन 1948 का सेक्शन जो है 1948 का एक्ट जो है एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 6 बता रहा है notice of claim for maternity benefit and payment thereof. Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provisions of this act may give notice in writing in such form as may be prescribed to her employer stating that her maternity benefit and any other amount to which she
may be entitled under this act may be paid to her or to such person as may she may nominate in the notice, and she will not work in any establishment during the period for which she receive maternity benefit. तो वो अपने कोई भी वुमन जो वो अपने मैटर्निटी बेनिफिट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में दे सकती है कि भाई उसका मैटर्निटी का पीरियड ये है और जो भी उसका पेमेंट वगैरह वो देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है. In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work, not being a date earlier than 6 weeks from the date of her expected delivery. मतलब बताते हैं कि डिलीवरी से 1 महीना पहले से ही आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है. ये वाला पॉइंट नंबर 6 जो है इसको हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं.